अगर आप लोग मैथमेटिक्स 2 पेपर में फेल होने से बचना चाहते हैं और आपको बहुत डर लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप सभी को बता दें, आप लोग मैथमेटिक्स 2 पेपर में फेल नहीं होंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक में प्रीवियस 3 साल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जो आपका एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक है, इसमें प्रीवियस 3 साल का ही क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो जिनको भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग 10 मिनट का समय निकालिए और इस वीडियो को देख लीजिए। और एक और आप सभी को बात बोलेंगे, आपके मोबाइल में जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें जो आपके दोस्त होंगे उनके पास इस वीडियो को भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो आपके दोस्त हो उनको भी मालूम चल सके कि मैथमेटिक्स 2 में प्रीवियस 3 साल में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। इसके साथ साथ आप सभी को बता दिया, जो पेपर है 3 घंटे का होगा, टोटल नंबर होगा 70। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है मैथमेटिक्स 2। एक और आप सभी को बात बता दें, आपके एग्जाम में टोटली 3 ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। जो ग्रुप ए होगा इसमें ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1 से लेकर के 20 तक हर एक क्वेश्चन का नंबरिंग होगा 1 नंबर, यानी ग्रुप ए में आप सभी को 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। जो ग्रुप बी होगा उसमें भी आप सभी को 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन होगा, लेकिन एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। जो ग्रुप सी होगा वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपका होगा 6 नंबर का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो गया 20 नंबर, 20 नंबर और 6 मल्टीप्लाई 5 यानी 30 नंबर। 20 20 40 और 30 कितना हो गया? 40 + 30 70 हो गया। तो ये था थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में प्रीवियस ईयर में। तो जो पहला क्वेश्चन है ये फंक्शन से पूछा गया है, और हर एक साल जो पहला क्वेश्चन होता है वो फंक्शन से ही पूछा जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में है, इसके बगल में हिंदी में है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, क्या बोला है? द डोमेन ऑफ द फंक्शन रूट अंडर x-2 और x-3 इक्वल टू, यानी फलन इतना का प्रभाव क्षेत्र है। तो देखिए, जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप सभी को बता दें इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, हम इसको सॉल्व कर चुके हैं और इसका जो सॉल्यूशन है उसको हम टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर हम यहाँ पर आप सभी के साथ सॉल्यूशन को करवाएंगे तो यह जो वीडियो होगा कम से कम 2 से 3 घंटे का हो जाएगा। इसीलिए जिनको भी सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया गया। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सभी के अपने YouTube चैनल डिप्लोमा क्लासेस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास जाते रहे। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं कि डिप्लोमा क्लासेस यानी आप सभी का अपना YouTube चैनल है, और यहाँ पे जितने भी सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1 से लेकर के 6 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर है सभी को यहाँ पर प्रोवाइड क्वेश्चन से, यानी क्वेश्चन नंबर 2, इफ f(x = log x then f(x + f(1/x = तो देखिए, यह जो क्वेश्चन है आप लोग से लॉग से पूछा गया है, और हर एक साल जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो लॉग से ही पूछा जाता है। जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, वैसे हम भी इसको सॉल्व किए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आया था 0, यानी जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको फिर से बोलना चाहते हैं, आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका जो
सॉल्यूशन है उसको लेने के लिए, क्योंकि जो मैथ है इसको रट्टा नहीं मारा जाता है, इसको समझा जाता है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से जो इसका सॉल्यूशन होगा उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, और यह जो क्वेश्चन से एल हॉस्पिटल रूल से बनेगा, यानी ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन और नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन। तो देखिए जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा उसके बाद जो वैल्यू आएगा वहाँ पर x का मान 1 रख देना होगा। तो आप सभी को बता दें इसका जो करेक्ट आंसर है वो फाइनली आ जाएगा आपका 4। आखिर कैसे आया हुआ है आप लोग उस सॉल्यूशन से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, और यह आप सभी को फार्मूला पर ही मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 20। आपको फिर से बोलते हैं सॉल्यूशन लेने के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया गया है। उसके नीचे क्वेश्चन से डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेक एक्स। तो देखिए जितने भी फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, जितने भी फार्मूला है इंटीग्रेशन का, कम से कम 30 से 40 फार्मूलाज होंगे। आप लोग उसको रट लीजिएगा। वहाँ से कम आपका 5 से 6 क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। अगर वो जो फार्मूला वाला PDF है उसको भी हम आप सभी को दे देंगे टेलीग्राम के माध्यम से, या जिनको लेना होगा वो लोग इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है डिप्लोमा क्लासेस 1, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो देखिए पिछले बार सेक इनवर्स एक्स पूछा गया है, तो अब की बार कॉसेक इनवर्स एक्स पूछा जा सकता है। वैसे आप सभी को बता दें जो सेक इनवर्स एक्स है इसका डिफरेंशियल का कोफिशिएंट क्या होता है, तो आप सभी को बता दें 1/1 x रूट अंडर s स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, यानी ऑप्शन इसका जो है C हो जाएगा। ठीक है। अगर वहीं आप सभी लोगों से पूछा होता कि कॉसेक इनवर्स x, क्या पूछा होता, कॉसेक इनवर्स x पूछा होता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन B। अगर सेक इनवर्स एक्स पूछा गया है तो ऑप्शन C हो गया है। अगर कॉसेक इनवर्स एक्स पूछा गया होता तो ऑप्शन B हो जाता। इसके साथ साथ आप सभी को भी बता दें अगर साइन इनवर्स एक्स पूछा गया होता तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन A। तो देखिए यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए निकलता है। अगर सेक इनवर्स एक्स पूछा गया है तो ऑप्शन C होगा। अगर कॉसेक इनवर्स एक्स पूछा जाएगा तो ऑप्शन B होगा। अगर साइन इनवर्स एक्स पूछा जाएगा तो ऑप्शन A होगा। आप लोग इस दोनों को याद कर लीजिएगा, अब की बार पूछेगा। अगला क्वेश्चन से, और यह है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ax विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये भी आप सभी को फॉर्मूला ही है। आप सभी को बता दें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ax log a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ax log a इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी cos x का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए आप सभी को बता दें इसका क्या हो जाता है, तो माइनस साइन एक्स हो जाता है। कॉस एक्स का क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स हो जाता है। अगर साइन एक्स का पूछता तो कॉस एक्स हो जाता। अगर आप सभी को बात बता दें यहाँ पर पूछा गया है कॉस एक्स, तो अब की बार साइन एक्स भी पूछा जा सकता है। इसीलिए आपको बार बार बोल रहे हैं जितना भी फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों से डिफरेंशिएशन पूछा गया था। उसके बाद अब आप आ गया इंटीग्रेशन। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 3x माइनस 1। जब आप लोग इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ऐसा ही रहेगा, और यह जो 3 है ये आपका बट्टा में आ जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। उसके बाद ई हो जाएगा
3x-1 प्लस में एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू 10x। तो आप सभी को बता दें साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है, और जो आपका 10x है 10x का क्या होता है आप सभी को मालूम होगा, सेक एक्स स्क्वायर एक्स होता है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आप सभी से नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करके हमको बोलिएगा, इसका भी आंसर आप सभी को बता देंगे। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x ds इज इक्वल टू, यानी जो cos x है इसका इंटीग्रेशन वैल्यू आप लोग से पूछा गया है। तो cos x का क्या होता है, sin x प्लस में c होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन दे दिया है, इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे दिया गया है, एस स्क्वायर दे दिया गया है। तो देखिए एस स्क्वायर दे दिया है तो यहाँ पर एक्स क्यू अपॉन में 3 हो जाएगा, उसके बाद में आपका यहाँ पर अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट आपका 2 हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पर 3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 27/3 और माइनस में क्या हो जाएगा 9/3। जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 19/3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से दे दिया है इन्फिनिटी और -x दे दिया है, तो आपका माइनस हो जाएगा, उसके बाद ई के पावर x हो जाएगा ऐसा, उसके बाद नीचे में आपका 0 होगा, ऊपर में इन्फिनिटी होगा। तो आप सभी को बता दें ई के पावर जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है वो फाइनली 1 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन है डिग्री और ऑर्डर से पूछा गया है और हर एक साल यहाँ से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो डिग्री है इसका 2 हो जाएगा और इसका ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। देखिए d2y/ds², तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 का है और इसका जो पावर क्या है वो 1 है। तो आप सभी को बता दें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन है कंसेप्ट से। देखिए कोई भी डिग्री ऑर्डर का क्वेश्चन पूछे तो उसमें आप सभी को बता दें अगर ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी फंक्शन दे दिया गया होगा तो उसका कोई भी डिग्री ऑर्डर नहीं निकलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू। देखिए जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू वाई ई के पावर एक्स। अगला क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है वेक्टर से। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी को बता दें नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है वेक्टर से। तो सबसे पहले सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो जब आप लोग इसको कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए जब 5 है इसका 25 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। जब आप लोग टोटली को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो नीचे में आपका रूट अंडर 50 हो गया, ऊपर में 5 हो जाएगा, फिर नीचे में फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो आप सभी को बता दें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। देखिए 5 है तो यहाँ पर 5 है, 4 है तो यहाँ पर 4 है, 3 है तो यहाँ पर 3 है, बाकी जो ऑप्शन से इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और ये भी है वेक्टर से ही। एक ऐसा होता है आई जे और के है उसी के माध्यम से दिया गया है। तो देखिए जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आई से और जे से, फिर आई से
और के से, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और ये भी वेक्टर से ही पूछा गया है। आप लोग वेक्टर को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, आप लोग सिर्फ वेक्टर को ही पढ़ के पास हो सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो आप लोग वेक्टर और जो आपका डिग्री ऑर्डर है और जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है आपको लोग उतना ही पढ़ लीजिएगा, आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है नॉन ऑफ दिस। जो 20 है इसका भी करेक्ट आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। इसका फुल्ली सॉल्यूशन लेने के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और एक आपको क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के लिए, आप लोग उसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जिनको भी उसका करेक्ट आंसर नहीं मालूम होगा तो आप लोग एक बार मैसेज कर दीजिएगा, उसका आंसर आप सभी को बता देंगे। अब चलिए देख लेते हैं सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया है। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। यानी जो डिफरेंशिएशन में पूछ दिया गया है 10x का, लेकिन यहाँ पर बोला गया है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी जो उसका बेसिक प्रिंसिपल है उसी के माध्यम से आपको सॉल्व करना होगा। अगला क्वेश्चन से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे इसका जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया गया है। और जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास जाती रहे। और आप लोग कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि आप लोग अगला वीडियो कौन से सब्जेक्ट का चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।